इसलिए हे प्रभु, आज तक जो मुझसे गलतियां हुई, जब से जन्म हुआ है, नहीं जब से जीवन, जब से संसार में तूने भेजा, तभी से आज तक कितने पिछले जन्मों, उसके लिए प्रभु हमें क्षमा करना। आगे से हमें सद्बुद्धि देना कि अब हम कोई गलती ना करें। गुरुओं की संगत देना सदैव, कदापि गुरुओं की संगत से हमें दूर ना करना है प्रभु। जो किसी ने मुझे कुछ गलत कहा, बुरा कहा, मन वचन कर्म से दुख दिया, कष्ट दिया, मैं भी उसको क्षमा करता हूँ प्रभु। आप भी क्षमा कर दो उसको। वो भी नादान है, ना समझ है, उसके अंदर समझ नहीं है, इसलिए उसको सद्बुद्धि दो, संतों की संगत दो, उनको भी गुरुओं की संगत दो। वो भी एक अच्छा इंसान बन के अच्छा जीवन जिए, उसका भी है प्रभु भला। जो मेरे से अच्छे कार्य हुए वो तेरी दया से हुए प्रभु, तेरी कृपा से हुए। तूने छुप करके मेरे अंदर अपनी शक्ति भरी, बल भरा, बुद्धि दी, मुझे ज्ञान दिया। ये प्रभु तब मैं उस कार्य को करने के योग्य हुआ। ऐ मालिक, तू करवाते रहना ये सभी कार्य, मुझे योग्य बनाए रखना सारी दुनिया के सेवा के। मैं कभी भी दुर्बल होकर किसी पर आश्रित ना हो, बल्कि सारी दुनिया का आसरा बनूं, सहारा बनूं प्रभु। सारी दुनिया का हर एक दीन दुखी का आसरा बनूं, जिससे कि सबका भला हो, सबका प्रभु कल्याण हो, मेरा भी जीवन सफल हो, संसार में आए। जो कोई जिनका उपकार है मेरे ऊपर, माता पिता का, इस संसार का, वो मैं कभी ना बोलूं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। सदैव कोई अच्छा कार्य करूं जिससे माता पिता का कर्जा उतरे और उनकी आत्मिक शांति मिले। गुरुओं के उपकार का कोई अंत नहीं है, उनका उपकार कहा नहीं जा सकता, कर्जा उतारा नहीं जा सकता। बस ये जीवन उनके चरणों में अर्पित है। सदैव हम उसकी आज्ञा में चलें प्रभु, उनकी आज्ञा से कदापि हम बाहर ना जाएं। जिन्होंने हमारे जीवन को इतना मूल्यवान बनाया, कोटियों के भाव बिकते हुए को हीरा बनाया प्रभु, उनके चरणों में सदैव रहे, कदापि उनसे बाहर ना जाएं। इसके अलावा संसार के उपकार हैं सूर्य, चांद, पृथ्वी, जल, वायु का, सगल वनस्पति, पेड़ पौधे, समस्त जीव जंतु, गौ माता, दोस्त मित्र, बंधु सखा, ये सब के अंदर समाया हुआ प्रभु, समा के हमारी सेवा कर रहा है। इसलिए सारे ब्राह्मण को भी प्रणाम है। साथ साथ प्रभु हमारे भी जो कर्तव्य बनते हैं, फर्ज बनते हैं, इतने उपकार हमारे ऊपर हैं कि हम भी